f is a differentiable function such that f of x minus f of y is greater than or equal to tan of x minus y plus ln x upon y for all xy belongs to R plus. Find the value of limit x tending towards infinity x 1 by e minus 1 upon f dash x to the power x. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, मतलब इसमें राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मेरे पास एक फंक्शनल इनइक्वालिटी दे रखी है एफ एक्स माइनस एफ वाई, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं और एक्स और वाई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है सारी एक्स और वाई के लिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टैन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो मुझे एक लिमिट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स टाइम्स 1 बाई ई माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स पावर एक्स। तो क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे सारे लोग? यस सर। कोई आइडिया किसी के दिमाग में चल रहा हो? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, वही गोल्डन आइडिया का है, मतलब जो हमारी किताब है उसका सवाल है। y टेंडिंग टू x पहले करें ऊपर, ठीक है। इसने कहा कि जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें y इज टेंडिंग या x टेंडिंग टुवर्ड्स y कर दो तो डैश y निकल आएगा, ऐसे ही कहते हो ना सर? हाँ, बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म के पास लाना चाहता हूं। हाँ ठीक है, तो मतलब पहले x रख दे और x माइनस h, x रख दे और x माइनस h रख दे, जैसा बोलते जाओ मैं वैसा करता चलूंगा। हाँ सर। मतलब तुम y को हाँ बोलो, x को x रख दे और y को x माइनस h, x को x रहने दे और y को x माइनस h, x माइनस h। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 10 ऑफ, कितना आ जाएगा 10 ऑफ h प्लस ln ऑफ x, तो x रहेगा और डिनोमिनेटर में x माइनस h आ जाएगा। अब क्या करें, tan h तो 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 कर देंगे सर। पहले नीचे x माइनस h डालेंगे, हाँ h से डिवाइड कर दें, h से मतलब मैं पहले h से डिवाइड कर, मतलब h को 0 पुट, पहले से tan h को 0 कर दे, फिर दोनों साइड h से डिवाइड कर दिया। एक ही बात, नहीं एक ही सर, बात, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर पहले h से डिवाइड कर लो ज्यादा सेंसिबल होगा, इसको h से डिवाइड कर लो, इससे 1 आ जाएगा ना लिमिट, देंगे तो tan h upon h सर 1 हो 1 जाएगा। आएगा। अब मैंने कहा कि दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ पर भी लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ पर भी लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0।
ये वाली क्वांटिटी तो मेरे पास क्या बन गई, माइनस साइन ऊपर से कॉमन निकाल के नीचे लगा दिया, तो एफ डैश एक्स बन गई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी सर 1 upon x आएगी, 1 अपॉन 1 by x, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। सर अब x को इंफिनिटी, सर x f डैश x को सर डालेंगे एफ डैश एक्स को जो लिमिट निकाली है उसमें। नहीं, लेकिन ये इससे बड़ा है तो सर ये एक में माइनस कर ले और एक में प्लस कर ले, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। तुमने कहा कि एक में x प्लस एच और h करते हैं, यही तो बोल रहे हो ना? सर एक मिनट आप सकते हैं। हाँ आप सोचिए, इंटीग्रल करते हैं सर, फिर से बोलो। इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करते हैं, जी चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। मेरे पास जो लिखा हुआ है उससे आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल करवाना चाहोगे, या कांस्टेंट? हाँ कांस्टेंट ऐड कर दिए। अच्छा ठीक है, इससे कहा कि इंटीग्रेट कर दिए तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इससे आ जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रल एल इन एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। लेकिन मुझे एफ एक्स तो निकाला ही नहीं, मुझे तो एफ डैश एक्स ही चाहिए ना यहाँ पर, तो फिर फायदा ही नहीं होगा इसको। तो मतलब एफ डैश एक्स वहां पर मुझे फिजिकली लगाना है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स। सर किसी तरह सैंडविच कर पाए हम इसको। हाँ, लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इसी सर बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें अपर लिमिट कोई दी नहीं है, कोई ऐसी जो ट्रांसफॉर्म कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, अब सोचना है सवाल में, बस यही, ये दिस इज द पॉइंट जहां पर सवाल अटका हुआ है। जो वर्ड इस्तेमाल किया वो सैंडविच है, वो बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया गया, वो कैसे इस्तेमाल किया जाने वाला है बस इसी बात का ही खेल है। सर हाँ 1 प्लस 1 बाई एक्स के बीच में 1, हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स। if dash x is less than or equal to 1 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स। सर ये 1 कैसे आया, 1 बाई एक्स, यस सर। 1 कैसे आया ये? सर मैं एक्स को सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो मैंने इन्फिनिटी की ओर से टेंड किया है। x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवा दिया तो ये 0 की तरफ चला गया। यस सर। तो मतलब f डैश x इस नंबर से बड़ा है, ठीक है ना? तो एफ एक्स मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि 1 प्लस 1 बाई एक्स हमेशा कैसा नंबर होने वाला है, पॉजिटिव। कैसे मालूम चला? एक्स हमेशा कैसा नंबर है, रियल पॉजिटिव, ठीक है ना? तो पॉजिटिव है, हाँ रियल पॉजिटिव। तो फंक्शन मेरे पास इंक्रीज करेगा, फंक्शन इंक्रीज करता चला जाएगा, ये पक्की बात हो गई, ठीक है? और वो जो भी फंक्शन इंक्रीज करने वाला है उस फंक्शन की के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है फॉर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सर जब मैंने ना इसमें लिमिट लिया टिल इंफिनिटी, अगर हम दोनों साइड इंफिनिटी लिमिट ले लेते हैं x की, इस वाले तो आ में रहा है कि नो नो सर, ये इसके ऊपर वाले में अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक तो आ रहा है कि f डैश x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब अगर x टेंडिंग टू लेस देन 1 सर पॉसिबल नहीं है। हाँ ये लेस देन पॉसिबल नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? ये वाला नंबर तो सर लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है। हाँ, अरे वो पहले उसकी बात खत्म। अरे एक मिनट, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? ये वाला नंबर मेरे पास बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। ये क्वांटिटी इस बड़े नंबर से बड़ी और छोटे नंबर से छोटी, दिस इज इम्पॉसिबल। अरे क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये तो गलत ही लिखा है, तो इसको हटा देते हैं। कुछ लोग और बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ बोलो, सर 2/x ट्राई करें। फिर से बोलो। सर 1+1/x है, तो सर 1+2/x अगर ट्राई करें हम, तो सर ये फिर तो ट्राई करने वाली बात होगी, तो ऐसे तो कब तक ट्राई करते रहोगे? तो जो जो खासियत है सवाल की वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया सी स्टेप है। ये एग्जाम में अभी तक अभी नहीं इस्तेमाल हुई है, आएगा जरूर। बाकी तो सब सवाल है, जो जो मेन बात है जो अटकी हुई। हाँ मैं एक चीज और ट्राई करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लो, ट्राई करना सर सबसे। हमें 1/f' निकालना है एक्चुअली। हाँ सर तो जब हम 1/f' लिखेंगे, हाँ तो सर वो हमेशा लेस देन x/x+1 है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 1/f'(x), दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x/x+1। सर क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हमें नेगेटिव का देखना भी नहीं ठीक है। बिल्कुल। सर ये हम यहाँ पे x-1/x+1 कर सकते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड क्या कर सकते हैं? x-1/x+1। सर एक मिनट, दूसरी साइड लग तो रहा है कि हो जाएगा। नहीं, ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा ये नंबर, भाई मेरे पास हाँ सर, सर्टेन वैल्यू। नेगेटिव भी हो हाँ, सकता है। हाँ। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा ना। सर मैं एक चीज सोच रहा हाँ था कि हाँ जैसे 1+1/x है, हाँ। तो x+1/x हो जाएगा। मैं एक मिनट, ये इस जगह से तुम आगे बात कर रहे हो ना? यस सर। तुम कुछ x टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है ना। यस सर, उस समय मैं कह रहा था कि सर अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। हाँ है सर, अगर अगर x टेंडिंग टू 0 कर दे रहे हैं तो f' ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा है। f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा है। यस सर, अगर हम x टेंडिंग टू 0 कर दें तो x टेंडिंग टुवर्ड 0, अरे तब तो f' Yes. 0 आएगा ना। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, इस पूरे टर्म की तो लिमिट निकाल रहे हो फॉर x टेंडिंग टुवर्ड 0। यस सर। तो f' 0 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है ना, 0 के आगे की बात चल रही है। हाँ तो सर मतलब 0 के जस्ट आगे x0 प्लस पर। हाँ तो सर वहां पर जैसे अगर हम f' की वैल्यू देखें तो वो आ रही है, क्या कहते हैं, इंफिनिटी की तरफ आ रही है। तो सर ये इससे मतलब कुछ कंक्लूसिव नहीं है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी आ रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर जो कर्व की कंटिन्यूटी है वो होल्ड नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है f' की। ओके। भाई लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, लिमिट x, देखो ना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड तुमने 0 लिया है इसका, तो तुम f' की लिमिट की वैल्यू देख रहे हो ना, और वही एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा 0। और सर मैं एक और चीज कर रहा था, हाँ, जैसे कि इसमें नहीं, इससे हमें पता है कि x तो पॉजिटिव रियल है, बिल्कुल। तो हम x+1 मतलब ये जो 1+1/x लिखा है इसको हम x+1/x लिख लें। लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली बननी सैंडविच बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगी, लेकिन चलो प्रयास करने में कभी हर्ज नहीं होता है। f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+1/x। और सर x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर, क्योंकि x f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+1। अब सर जैसे fx प्लस x f' डेरिवेटिव होता है x fx का। किसका होता है? x into fx का डेरिवेटिव होता है fx प्लस x f'। दोनों तरफ fx जोड़ दें। यस सर। चलिए fx जोड़ देते हैं, तो d ऑफ x fx यहाँ आ गया, और दूसरी तरफ कितना आ गया, एक fx इधर जुड़ गया, तो x+1 प्लस fx, और साथ में एक dx इधर आ गया। एक्चुअली मन में करना क्या है, करना मुझे f' की एग्जैक्टली वैल्यू निकालना है। इसका मतलब पता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था इसमें हम बार-बार ग्रेटर देन इक्वल टू दिस और लेस देन इक्वल टू दिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा बीच में मतलब तो अगर यार जीरो से लेस बड़ा के और जीरो से छोटा तो एग्जैक्टली लेस जीरो आ जा रहा था। लेस वही करना ही है, वही इस सवाल में भी करना है। एक्चुअली तुम लोग गलत जगह अटके हुए बस। एक्चुअली तुम लोग इसको सोच ही नहीं रहे, इस वाले स्टेटमेंट को। आइडेंटिटी है, बहुत ही खूबसूरत आइडेंटिटी है, बहुत ही खूबसूरत टर्म्स लिखे हुए हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है।
y को इंटरचेंज कर देते हैं। परफेक्ट बात, बेहतरीन बात। किससे बोला ये? जिससे भी बोला, बढ़िया बोला। अभिनंदन गुप्ता। अच्छा, अभिनंदन जी ने बहुत ही सही बात बताई। उन्होंने कहा fx माइनस fy दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लिखा हुआ है मेरे पास, साइन x माइनस वाई प्लस ln x अपॉन, सर tan, अच्छा टेन है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। अभिनंदन जी ने कहा कि x की जगह y लगा दीजिए, y की जगह x लगा दीजिए, उससे क्या होगा, f ऑफ y माइनस f ऑफ x आ जाएगा, tan ऑफ y माइनस x प्लस ln y अपॉन x आ जाएगा। इससे एक माइनस साइन कॉमन निकल आएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ y आ जाएगा, और ये tan ऑड फंक्शन है, माइनस कॉमन निकल आएगा, और ये ln y बाई x को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ln x अपॉन y। अरे क्या पूरे में से माइनस कैंसिल कर दिया जाए और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया जाए, तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y tan ऑफ x माइनस y माइनस प्लस ln x अपॉन y। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x माइनस f ऑफ y इस वाले नंबर से छोटा भी है, और f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan ऑफ x माइनस y प्लस ln ऑफ x अपॉन y। ये बात भी होल्ड कर रही है और ये वाली बात भी होल्ड कर रही है, तो गिवन है। और अगर दोनों बातें होल्ड कर रही हैं तो निश्चित बात है f ऑफ x माइनस f ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan ऑफ x माइनस y प्लस ln ऑफ x अपॉन y। अरे क्या पूरे को x माइनस y से डिवाइड कर दिया जाए, तो f ऑफ x माइनस ये कहाँ गया, ये इक्वालिटी आ जाएगी। अरे क्या देख पा रहे हैं ना सारे लोग, भाई मेरे पास एक क्वांटिटी इसी नंबर से छोटी भी है और यही वाली क्वांटिटी इसी नंबर से बड़ी भी है, तो इक्वालिटी तो होल्ड करेगी, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, तब तो मेरे पास फंक्शन ही निकल आएगा, और वो जो तुम लोगों ने निकाल के रखा था वही इनफैक्ट फंक्शन आ गया, tan ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस ln x माइनस ln y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स y लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स y लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स y। ये मेरे पास क्या हो गया, f डैश y, यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, ये 1, और बची वाली लिमिट क्या होगी, ये फर्स्ट रूल पर लिखा हुआ तो ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, तो ये f डैश y निकला, के बजाय मैं इसको f डैश x भी लिख सकता हूँ, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स। फिर क्या ऐसा था दिख रहा है सारे लोगों को। अब f डैश x आइडेंटिफाई हो गया, और मुझे अब क्या करना है, ये वाली लिमिट कैलकुलेट करना है, ये वाली लिमिट की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करना है। निकाल लेते हैं लिमिट की वैल्यू, लिखा हुआ मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x बाहर 1 बाई e माइनस 1 अपॉन f डैश x टू द पावर अब क्या f डैश x की वैल्यू लगा दीजिए। अरे तुम लोगों ने देखा, बेहतरीन सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात इस्तेमाल करी गई सवाल में, मतलब जो हम लोगों को आता है हम लोगों ने वही, बस कभी किसी सवाल में अभी तक हम लोगों ने ये वाला आइडिया नहीं इस्तेमाल किया था, और वो आइडिया इस्तेमाल हो गया, इसी बात की खूबसूरती है सवाल की। अरे क्या बढ़िया लग रहा है ना सर लोगों को, मजेदार सवाल है। यस सर। मतलब सब लोगों का वो देखने के बाद लग रहा है यार थोड़ा सा चूक गए, मतलब ऑलमोस्ट सबको बात दिख रही थी, समझ में आ रही थी, आइडिया भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया था कि कुछ फंक्शन ऐसा ही यही होगा कि इससे बड़ा होगा f डैश x की वैल्यू, लेकिन वो अब क्लियर होती दिख रही होगी। तो अब ये लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट मैं वैल्यू लगा देता हूँ, सॉल्व तुम लोग अपने आप ही करके दिखाओ जरा। 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे लिमिट, एलसीएम ले लिया करें। उन्होंने कहा कि एलसीएम लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x बाहर, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू पावर एक्स माइनस e डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में e टाइम्स 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू पावर एक्स, और ये जो x लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं,
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर एक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स और साथ में एक ई और साथ में एक 1 प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर एक्स और x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में इस लिमिट की वैल्यू कितनी होने वाली है, वो तो e के बराबर होने वाली है। डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर है उसकी तो वैल्यू लगाई जा सकती है और ये e और ये e कैंसिल आउट हो गया तो अब सवाल मेरे पास क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर एक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 बाई एक्स। एक काम और करते हैं, ये जो 1 बाई एक्स लिखा हुआ है इसको t रख देते हैं तो 1 बाई एक्स इक्वल टू मैंने t रख दिया तो लिमिट कन्वर्ट हो गई t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और कितना आ गया 1 प्लस टी रेज़ पावर 1 बाई टी माइनस ई डिवाइडेड बाय टी। इस लिमिट की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है। अगले पेज पे लिख लेते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 प्लस टी होल पावर 1 बाई टी माइनस ई डिवाइडेड बाय। तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट लिखा हुआ है। 0 बाई 0 का फॉर्मेट क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट लिखी हुई है इस लिमिट की वैल्यू कितनी आने वाली है, ई आने वाली है तो ये ई माइनस ई ये तो 0 हो गया और नीचे भी मेरे पास 0 लिखा हुआ है तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट फिर से आ गया और अब मुझे इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से। एक तरीका तो ये है एल हॉस्पिटल लगा दिया जाए। एक्सपेंशन से भी अच्छा तरीका कोई मुझे बताए। सर एक्सपेंशन से कैसे करेंगे इसको, कर देंगे e की पावर में कन्वर्ट कर देंगे ना इसको, e की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। सर बताओ। हाँ बताओ। सर कोई बोल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या कर दें, सेपरेट कर दें। सेपरेट करके कभी नहीं होगा क्योंकि e बाई टी आ जाएगा और e बाई टी तो इन्फिनिटी चला जाएगा तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो, e टू द पावर 1 by t ln 1 plus t लिख देंगे। e टू द पावर, इसको इस वाले टर्म को लिख लिया e की पावर 1 by t ln 1 plus t और साथ में माइनस का e डिवाइडेड बाय t और न्यूमरेटर में से e का फैक्टर कॉमन निकालो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो e का फैक्टर कॉमन निकाल लिया तो e टू द पावर ln 1 plus t डिवाइडेड बाय t माइनस 1 फिर एक माइनस 1 डिवाइडेड बाय t। अरे क्या ऐसा था दिख रहा है, हेलो हेलो यस सर। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये e की पावर कुछ लिखा हुआ है और ये जीरो की तरफ जा रहा है तो e की पावर कुछ माइनस 1 डिवाइडेड बाय वही कुछ अगर नीचे लिख दिया जाए तो इस पूरे की लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैंने इस नंबर से डिवाइड कर दिया ln 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 और इसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ln 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय टी और ये वाला नंबर तो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया 1 तो e टू बाहर लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऊपर न्यूमरेटर में कितना गया ln 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते तो e बाहर लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ln 1 प्लस टी माइनस t डिवाइडेड बाय t ऐसा। मतलब मैं चाहता तो एल हॉस्पिटल लगा देता लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। कोई मुझे बताए कि बगैर एल हॉस्पिटल लगाए इसको या बगैर एक्सपेंशन लगाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये ln 1 प्लस टी का एक्सपेंशन कर दो क्योंकि डिग्री टी स्क्वायर है ना तब तक टी स्क्वायर कटेगा नहीं तब तक मैं लिमिट निकालेंगे। टी को लिखे ln e टू द पावर t, टी को लिखें और ln e टू द पावर t ln e टू द पावर t ठीक और है ln a माइनस ln b बन गया ठीक है तो 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय ln e t टू द पावर t e की पार्टी आ गया फिर अब अलग अलग करेंगे नहीं होगा सर t कॉमन ले ले ऊपर से तो
न्यूमरेटर से टी कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, एक टी कट जाएगा, ऊपर से जाएगा वापस, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ln 1 प्लस टी टू वापस ऊपर आ जाएगा। हाँ ऊपर वापस आ जाएगा पावर में। मतलब मैं फिर से एक बात सिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये मैं तुम लोगों को यहाँ पर रोके हुआ हूँ। मतलब मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे कह देता तुम लोगों को कि भाई अब तो ये सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अस्पताल रूल लगा लो या फिर ln 1 प्लस टी का एक्सपेंशन करो, देख के ही पता चल रहा होगा कि पहला टर्म टी आएगा, इससे कट जाएगा, फिर माइनस टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा, माइनस ही आंसर आ जाएगा लिमिट का। लेकिन मैंने रोका हुआ है और मैं सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा रोका हुआ है। देखो ध्यान से, मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस टी माइनस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ए लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा अगर मैं टी को माइनस यू से रिप्लेस कर दूं तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट u टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा, ln 1 माइनस यू आ जाएगा, प्लस का u आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर आ जाएगा। ये भी a ही आने वाला है, मैंने कहा दोनों लिमिट जोड़ दो, मतलब u को वापस t लगा लिया, तो लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0 ln 1 माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये भी a है और ये भी a है, a और ये a मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0, और जब ऐड करोगे तो माइनस टी और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस टी प्लस ln 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0, ऊपर से कितना आ जाएगा, ln 1 माइनस टी स्क्वायर, log a प्लस log b इक्वल टू log ab डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। एक माइनस साइन लगाया, एक माइनस साइन लगाया। अरे क्या ये वाली जो लिमिट लिखी हुई है, इस लिमिट की वैल्यू 1 बचा क्या, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मतलब एक्चुअली है बढ़िया तरीका, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, क्योंकि अस्पताल लगा के सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन कभी कुछ ऐसा फंक्शन लिख दिया जिसमें न लग पाया तो उसमें कुछ एक ऐसा सेंस भी होता है, ये भी अप्लाई हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस बात को बता दिया। तो ए की वैल्यू मेरे पास माइनस, हेलो सर अपने दोनों ए बराबर कैसे बोलती है, ये दोनों ए, अरे लिमिट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सॉल्व कर देते हैं तो लिमिट की वैल्यू कुछ निकल के आती है, वही तो बोलते हैं कि ओरिजिनल लिमिट की वैल्यू है। हाँ सर, ये सर पहली बार देखा है सर, ऐसा मैंने देखा। हाँ नहीं पढ़ा है बस। हाँ सर मैं भी ये पहली बार देखा। अरे तो अरे कि इसीलिए मैं रोक लिया था सवाल, मैं चाहता तो यही कह देता कि अस्पताल लगा दे यार, लेकिन यहाँ अस्पताल लगा देते तो ये तुमको मैनिपुलेट करने वाली ये स्टेप नहीं मालूम चलती। भाई ये स्पेसिफिक सवाल हो गया, इसमें लगा दिया, नीचे वो ऐसा डरावना कुछ कर देंगे जिसमें अस्पताल लगाने में तकलीफ होने लगेगी। अभी मैं सवाल लिख दूंगा जिसमें अस्पताल नहीं लगेगा, तब फिर तुम लोगों को फायदा नजर आने लगेगा। तो मतलब मेरी पहली चॉइस ही ये रहती है कि जो बेसिक फॉर्मूले है वो लगा दिया जाए, और जब नहीं लग सकते हैं, नीचे वाले की पावर इतनी बढ़ा दी, यहाँ तो 2 था तो मैनेज कर लिया, अगर 3 कर दी गई होती तब भाई मुझे या तो एक्सपेंशन में जाना ही पड़ता या फिर मुझे एल हॉस्पिटल लगाना ही पड़ता, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें डिनोमिनेटर में हमेशा पावर बनी रहती है। तो इसलिए मेरे पास मजबूरी है कि एक स्टेज के बाद एक्सपेंशन में या फिर एल हॉस्पिटल रूल में जाना ही पड़ता। तो पहला सवाल मेरे ख्याल से खत्म होता दिख रहा होगा सारे लोगों को। एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलिए सर, जो यहाँ पे आपने 1 प्लस टी की पावर 1 बाय टी को आपने ई वाले से सब्स्टिट्यूट किया है, हाँ। ये आपको मतलब ऐसे देख के पता चला ना कि ई यहाँ पे की power। ऑलरेडी और ई यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो आसान हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर अगर ये 1 प्लस टी की जगह 1 माइनस टी होता तो तब भी हम लगा सकते, तब भी लगा देते, बस हमारे पास उस समय यहाँ पर माइनस चाहिए होता। कहाँ पे सर, इस जगह पर अगर यहाँ पर माइनस हो जाता, सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा पॉइंट। हाँ सर, यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस चाहिए होता, तभी तो इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास 1 आती। जिस तरह माइनस कॉमन लेके कर सकते हैं, मतलब माइनस कॉमन लेके मतलब नहीं, अगर सर अगर ऊपर 1 प्लस टी की जगह 1 माइनस टी होता तो हमें नीचे भी माइनस टी चाहिए होता, माइनस टी चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर नहीं, फिर फंस जाता सवाल। देखो कारण क्या, अगर यहाँ पर माइनस होता ना, यस सर, तो ये जो लिमिट लिखी हुई है तुम्हारे पास, इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, इसको देखो मैं बताता हूँ।
ये मेरे पास जो लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास लिखा होता लिमिट, क्योंकि जो माइनस वाला था ना सर वो प्रीवियस में कभी आया था, अच्छा तो इसलिए मैं हाँ नहीं कोई बात नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0 fx -1 तो माइनस टी डिवाइडेड बाई टी आ जाता है, टी कट जाता तो लिमिट की वैल्यू e की पावर -1 आ जाती है, और ये e की पावर -1 हो जाता और अगला वाला नंबर e है तो e की पावर -1 माइनस e और नीचे वाला नंबर 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ओके सर, ठीक है ना, तो उस केस में एक्सपेंशन यूज ही करना पड़ता है। नहीं उस केस में निकलती नहीं, डिफाइंड ही कहाँ हो रहा है भाई, अच्छा सर, 0/0 का फॉर्मेट तो चाहिए होता है ना मुझे। यस सर। तो उस सिचुएशन में मेरे पास ये वाली जो e लिखा हुआ है ये भी e की पावर -1 ही दिया होता, तभी तो वो कैंसिल आउट होंगे, तभी तो 0/0 का फॉर्मेट है। ठीक है ना, चलो ओके। तो ये पहला वाला सवाल खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखते हैं और वो फिर तुम लोग अटेम्प्ट करना। मेरे पास लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सर इससे पीछे जो ई को कैंसिल कैसे किया वो देखो, फिर से बोलो, इसके पीछे वाला स्टेप। अच्छा हाँ बोलो, ये वाला टर्म ई को कैंसिल कर दिया, ई को कैंसिल कर दिया मैंने, कहां पर ई को कैंसिल कर दिया, ये जो ई बाहर लिखा हुआ है, यस सर, नहीं ये कैंसिल नहीं किया, अरे ये तो मैंने इसकी लिमिट निकाली है वहां पर, उसको ई से और मल्टीप्लाई कर दें, ओके। अरे मैंने फाइनल आंसर है, एक जगह ई स्क्वायर से डिवाइड भी होगा तब तो, मैं देख लेता हूँ कहां पर ई स्क्वायर, एक जगह ई स्क्वायर से डिवाइड भी होगा सर, पिछले अरे यार इतना गड़बड़ हो गया, यहाँ से थे नहीं इससे अगली वाली में, मतलब जिसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, ये वाला नंबर मेरे पास कितना आया था, हाँ सर, तो ई अच्छा ई स्क्वायर आ जाएगा, ओके ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया था ना, कैंसिल की बजाय ई स्क्वायर आ जाएगा, ओके ठीक है, तो ये ई और ई कैंसिल नहीं होगा, वो पता नहीं मैंने कैसे कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू ई आने वाली है और ये ई स्क्वायर आ जाएगा भाई, एक ई स्क्वायर यहाँ पर आया, तो एक ई स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आया, एक ई कॉमन निकालेंगे तो 1/e आ जाएगा, यही बोल रहे हो ना, एक ई स्क्वायर बाहर आ गया, एक ई स्क्वायर बाहर आ गया, एक ई स्क्वायर, यहाँ तो मैं ये वाली लिमिट सॉल्व करके दिखा रहा था, तो एक ई स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये ई और ई कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया, -1/2e। अरे भाई अब आंसर देख लेना भाई, मैंने कुछ एक्चुअली मैं समझाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है ना, ये आ रहा है, चलिए ठीक है, यस सर। चलिए।